नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। क्या आपको अक्सर उदासी घेरे रहती है, सही से नींद नहीं आती व किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, रुचि नहीं रहती? तो इसे सिर्फ मूड ऑफ होना नहीं कहते, हो सकता है यह हो डिप्रेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन होने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स, लाइफस्टाइल चेंजेस जो जरूरी होते हैं, वह सबसे असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस डिप्रेशन की कंडीशन से आपको छुटकारा दिलाने में काफी हेल्पफुल हो सकती है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन मतलब कि नॉर्मली कोई सैडनेस की कंडीशन नहीं होती है। डिप्रेशन एक मानसिक व शारीरिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को लगातार उदासी व निराशा घेरे रहती है। किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी काम में उनकी रुचि धीरे धीरे कम होने लग जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, मतलब कि WHO के अनुसार, आज के समय में हर 8वां व्यक्ति इस डिप्रेशन से प्रभावित है, परेशान है। लेकिन इस डिप्रेशन के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो हम बात करते हैं इस डिप्रेशन की कुछ जनरल कॉजेस के बारे में। तो सबसे कॉमन कॉज है इसका जेनेटिक टेंडेंसी, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली की हिस्ट्री में ये चीज है, डिप्रेशन की कंडीशन उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी रही है, तो यह आप में होना मतलब कि बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है। इसी के अलावा एक कंडीशन होती है ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन, मतलब कि सेरोटोनिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है जिसका मेन फंक्शन होता है आपके मूड को रेगुलेट करना, स्लीप को रेगुलेट करना, डाइजेशन वैसी की तरह अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करना। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो यह आपके सबसे पहले मूड में बहुत ज्यादा अफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होने लग जाता है। इसी के साथ अगर व्यक्ति को किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज है, मतलब कि किसी बीमारी से अगर आप लंबे समय से परेशान है, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, PCOD हो गया, तो कई बार देखा जाता है कि किसी बीमारी के चलते हुए व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। इसी के साथ में अल्कोहल अब्यूज या फिर ड्रग अब्यूज, एडिक्शन होना इन चीजों का, इसकी वजह से भी डिप्रेशन होने लगता है। अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट गई है, जैसे कि फैमिली रिलेटेड कोई चीज हो या फिर जॉब रिलेटेड मैटर हो, या फिर आज के समय में ब्रेकअप की वजह से कई बार देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है। इसके साथ अगर व्यक्ति में बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की कमी है, मतलब कि लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ने लगता है, डिप्रेशन कॉज होने लगता है। अब हम समझते हैं इस डिप्रेशन के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे आप समझ पाएंगे कि आप डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो रहे। तो इसमें सबसे कॉमन सिम्टम देखने को जो सबसे पहले मिलता है वह होता है कंप्लीटली आप बिल्कुल उदासी भरे रहने लगेंगे, मतलब कि आपको हमेशा उदासी घेरे रहेगी, अंदर से एक खालीपन सा महसूस होने लगेगा। इसी के साथ आपका किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगी। नींद संबंधित समस्या होने लगती है, या तो फिर बहुत ज्यादा आपको नींद आने लगेगी या फिर नींद पूरी तरह से गायब भी हो सकती है, मतलब कि इंसोम्निया भी हो सकता है और ओवर स्लीपिंग की कंडीशन भी हो सकती है। इसी के साथ आपकी भूख यानी कि डाइट भी इफेक्ट होती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी, ओवर ईटिंग आप करने लगेंगे, या फिर पूरी तरह से भूख बिल्कुल चली जाएगी, गायब हो जाएगी। इसी के साथ हमेशा दिन भर आपको थकान थकान सी महसूस होगी, कंसंट्रेशन की कमी बनी रहेगी। साथ ही में दिमाग में हमेशा आपके कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। होपलेसनेस, मतलब कि ऐसा लगेगा आप कुछ नहीं हो सकता, पूरी तरह से आप हार चुके हो, ऐसा महसूस होने लगेगा। जब यह डिप्रेशन की कंडीशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तो कभी कभी किन्हीं केसेस में सुसाइडल टेंडेंसी भी बन सकती है, मतलब कि इस डिप्रेशन की वजह से कभी कभी व्यक्ति को सुसाइड करने का भी मन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस डिप्रेशन से जुड़े हुए कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला मिथ जो बहुत ज्यादा कॉमनली सुनने में आता है कि डिप्रेशन कुछ नहीं, एक सिंपली एक कमजोरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन होती है, जिसका सही समय पर इलाज करना, उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
फिर एक मिथ ये भी है कि डिप्रेशन के लिए आप डिप्रेशन की दवाइयां खा लें, टैबलेट्स खा लें और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन के साथ में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना, कुछ थेरेपीज लेना, उसके साथ ही होलिस्टिक ट्रीटमेंट काफी ज्यादा जरूरी होता है। एक मिथ यह है कि डिप्रेशन की शिकायत हमेशा बड़े बुजुर्गों में या फिर बड़े लोगों में देखने को मिलता है, लेकिन फैक्ट यह है कि आज का जो समय है, आज की जो लाइफस्टाइल है, इसमें युवाओं को तो ठीक है, युवाओं को तो डिप्रेशन काफी देखने में मिल रहा है, लेकिन उनके साथ साथ बच्चों में भी डिप्रेशन के काफी केसेस देखने को मिलने लगे हैं। होम्योपैथी में इस डिप्रेशन से रिलेटेड काफी असरदार इफेक्टिव मेडिसिन है, जो कि इस डिप्रेशन की शिकायत को दूर करने में, इसकी रूट कॉज पे जाके इसको ठीक करने में काफी मददगार होती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन इग्नेशिया 30 की। इग्नेशिया मेडिसिन तब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जब डिप्रेशन की वजह हो सडन ग्रीफ, यानी कि अचानक से किसी भी तरह की दुख की खबर मिलना, शॉक की खबर मिलना, जिसकी वजह से अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा बार बार रोना आ रहा है, किसी भी तरह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन चला गया है, मतलब उदास रहने लगा है और बार बार हमेशा रोने लगता है, तो ऐसे में इग्निशिया 30 काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से काफी अच्छा फायदा लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यू 30। यदि डिप्रेशन की वजह है किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस, पुराना कोई दुख है जिससे कि व्यक्ति उबर नहीं पा रहा है, मतलब कि उसको भूल नहीं पा रहा है, अगर पुराने दुख को भूल नहीं पा रहा है, बिल्कुल उसी में लगा हुआ है, अकेला रहना पसंद करता है, बहुत ही ज्यादा अगर इंट्रोवर्टेड नेचर का व्यक्ति है, मतलब कि किसी से बात नहीं करना चाहता, अकेला रहना पसंद करता है, तो ऐसे में नेट्रेम्यू 30 काफी अच्छा वर्क करती है। इस मेडिसिन की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से आपकी डिप्रेशन की शिकायत बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम 30। यदि यह जो डिप्रेशन है बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज तक पहुंच गया है, मतलब कि गंभीर अवस्था का डिप्रेशन आ गया है, व्यक्ति को हर तरह से व्यक्ति हिम्मत हार चुका है, होपलेसनेस उसमें आ गई है, साथ ही सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब कि उसको अब ये लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे सुसाइड करना है, आत्महत्या का अगर विचार उसके मन में आ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ऑरम मेटालिकम 30 काफी अच्छी दवाई है। इसकी 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से सुसाइडल टेंडेंसी तो कम होती ही है, साथ ही में डिप्रेशन से छुटकारा दिलाने में यह दवा काफी असरदार। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया 30। यदि डिप्रेशन की कंडीशन महिलाओं में है, खासकर की हार्मोनल इम्बैलेंस अगर महिला में है, उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा उदासीनता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, तो ऐसे महिलाओं में डिप्रेशन के लिए यह सीपिया 30 मेडिसिन बहुत ही असरदार होती है। इसकी 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से महिलाओं का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वह तो ठीक होता ही है, मतलब कि यह मेडिसिन बॉडी को अंदर से बैलेंस करती है और डिप्रेशन की शिकायत को दूर करती है। सिपिया 30 की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से काफी अच्छा फायदा लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफॉस 6x। यदि डिप्रेशन की वजह है मानसिक तनाव, मतलब कि मेंटल एग्जॉशन होना है, खासकर यंगर्स में जो ज्यादातर मेंटल स्ट्रेस रहता है एग्जाम की वजह से, मतलब कि एग्जाम स्ट्रेस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थकान रहती है, बेचैनी रहती है, मानसिक तनाव है, तो ऐसे में कालीफॉस 6x दवा काफी असरदार है। इस दवा की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेने से एग्जाम स्ट्रेस, मानसिक तनाव काफी हद तक ठीक होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। यदि डिप्रेशन में मेन सिम्टम है व्यक्ति का एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, मतलब अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा हमेशा बेचैन रहता है, उसको घबराहट बहुत ज्यादा होती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है उसमें, तो ऐसे में आर्सेनिक मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। इस दवा की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से काफी जल्दी फायदा लगता है। लेकिन ध्यान रहे ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है, इसलिए जरूरी है किसी अच्छे होम्योपैथिक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के बाद ही इन मेडिसिन का सेवन करें, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, डिप्रेशन का कॉज अलग होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स अलग होते हैं, इसलिए मेडिसिन भी अलग अलग हो सकती हैं। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही में डिप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है सही लाइफस्टाइल होना, मतलब कि जो आपकी डेली रूटीन है, जो दिनचर्या है, वह भी सही होने से ही आपका जो डिप्रेशन की शिकायत है वह जल्दी दूर होती है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ सही लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कम से कम डेली में 20 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, योगा जरूर करना है। मेडिटेशन करें, डेली कम से कम आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें।
डीप ब्रीदिंग करें, इससे आपका जो माइंड है वह पूरी तरह से रिलैक्स होता है, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं आएंगे। इसी के साथ जो आप डाइट ले रहे हैं, आहार आपका बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, सही मात्रा में उसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, नट्स हो और ओमेगा 3 युक्त फूड भी हो। सही, इसी के साथ में आपको जरूरी है कि नींद आपकी बिल्कुल सही हो, सही समय हो नींद का। सही समय मतलब कि आप एक डेफिनेट टाइम डिसाइड करें कि हमें इतने बजे सोना है और कितनी देर, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर भी हो, इससे आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है, जितने भी आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वह सही चलते हैं, जिससे कि भी यह डिप्रेशन की कंडीशन कम होती है। कोशिश करें अपने फैमिली मेंबर्स से काफी ज्यादा मिलजुल कर रहें, अपनी बातें उनसे शेयर करें, किसी भी तरह की बातों को मन में ना रखें। इसी के साथ में सोशल मीडिया से काफी आप दूर रहने की कोशिश करें, मतलब कि उनका लिमिटेड यूज करें। मोबाइल फोन्स हो गया, टेलीविजन हो गया, इनको आप कम से कम यूज करें, लिमिटेड वे में इनका यूज करें। साथ ही में आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें, जैसे कि अगर आपकी कोई हॉबी है, आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, तो आप उसमें अपने आप को बिजी रख सकते हैं। किसी भी तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो, किसी भी तरह से वह नेगेटिव थॉट्स की तरफ ना जाए। तो इन सभी लाइफस्टाइल टिप्स को फॉलो करने से अलोंग विथ होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस डिप्रेशन की दिक्कत से, तकलीफ से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन की कंडीशन कोई शर्म की बात नहीं होती है, यह एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज संभव है होम्योपैथी से। होम्योपैथी एक जेंटल और होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। ये आपके बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करती है, इनर वे से रूट कॉज पे जाके इस डिप्रेशन की शिकायत को दूर करती है, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो यदि आप या फिर आपका कोई भी परिचित इस शिकायत से परेशान है, तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।